ओम शांति। राजयोग शिविर का 7वां लेसन, 7वां सत्र, कर्मों की गहन गति। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राजयोगी जीवन के द्वारा हम अपने संकल्पों को, बोल को, कर्मों को बहुत श्रेष्ठ और सकारात्मक बना सकते हैं। लेकिन ये कर्मों की जो श्रेष्ठता है, ये हमारे जीवन में कैसे हमें फायदे का अनुभव कराता है, इसके बारे में हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। क्योंकि जहाँ कर्म शब्द आता है, वहाँ कई बार लोग घबरा भी जाते हैं। कर्म का क्या उसकी गहन गति है, पता नहीं। या कभी जीवन में किसी के अकस्मात कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हानि हो जाती है, धन की कोई बर्बादी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि तुरंत व्यक्ति के मन में ये विचार आता है, पता नहीं मेरा कोई कर्म तो ऐसा नहीं है। या कई बार लोग परमात्मा के सामने ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा भाग्य ही ऐसा कैसे, क्यों मेरे भाग्य में ऐसी परिस्थितियां आपने लिखी। तो कर्मों की गुह्य गति क्या, और कर्मों के द्वारा क्या हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को बना सकते हैं? या अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, जीवन में परेशानियां हैं, तो इसका कारण क्या? तो जो हमने लास्ट 2 सेशंस में देखे बातें, सृष्टि चक्र, उसमें भी हमने 5 युगों की कहानी देखी। लेकिन हमने समय के आधार पर ये परिवर्तन कैसे होता है आत्मा में, 5 युगों में धीरे धीरे कैसे आत्मिक गुण और शक्तियाँ कम होती जाती हैं, और कैसे देवभान के कारण फिर कैसे द्वापर से लेकर हम विक्रम करना आरंभ करते हैं। ये समय के चक्र में जो परिवर्तन है, उसके बारे में हमने स्पष्ट जानकारी ली। और उसमें देखा कि परिवर्तन का समय, सृष्टि चक्र में भी जो परिवर्तन आता है, वो है ये पुरुषोत्तम संगम युग। फिर हमें कल्प वृक्ष में भी देखा कि ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है जहाँ बीज फिर से आकर हमें सारे वृक्ष की ज्ञान की समझ देता है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है, और हमें फिर से अपने आप के साथ जोड़कर हमारी आत्मा को फिर से अपने स्वधर्म में स्थित करता है, फिर से आत्मा के अंदर वो दैवी गुणों की स्थापना करता है। परिवर्तन का ये समय जो है, पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ परमात्मा आकर हमें कैसे कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, ये विधि सिखाता है। अब कर्म जो है, कहा जाता है 3 प्रकार के हैं। जहाँ परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा शिक्षा देता है, तो वहाँ हमें समझाता है कि 3 प्रकार के कर्म में पहला और दूसरा ये हम जानते हैं, श्रेष्ठ कर्म, विकर्म। श्रेष्ठ कर्म अर्थात आत्मा जब अपने गुणों की स्मृति में रहकर, जो उसके निज गुण हैं, शक्तियाँ हैं, उसकी वर्च्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसकी स्मृति में रहकर उसको प्रयोग करते हुए जो कर्म करती है, वो श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म जो है वह किसी न किसी को सुख देता जरूर है, स्वयं को तो देता ही, लेकिन औरों को भी सुख देता है। दूसरे प्रकार के कर्म है विकर्म। अब विकर्म अर्थात ही हम आत्मा जब अपने विकारों के वश हो जाती है। जैसे हमने लास्ट 2 सेशंस में देखा कि कल्प के समय पर जब द्वापर के बाद हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते, देहभान में आ जाते हैं, तो आत्मा अपने ये निज गुणों को भूल जाती है, और देहभान और देह अभिमान के कारण हमारे अंदर बहुत सारे विकारों की प्रवेशता हो जाती है। और जब हम ये बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर इन विकारों के वजह से कोई ना कोई संकल्प, बोल, कर्म करना आरंभ करते हैं, और जैसे जैसे ये विकार हमें अपने जीवन में स्वाभाविक महसूस होते जाते हैं, ये हमारे जीवन में एक स्वभाव बन जाता है, तो धीरे धीरे विकर्म का हमारा खाता बढ़ता जाता है। तो विकर्म अर्थात विकारों के वश किए हुए कर्म।
और ये विकर्म हमें भी दुख देते हैं, औरों को भी दुख देते हैं। अब तीसरे प्रकार के कर्म कौन से? वो है अकर्म, न्यूट्रल कर्म। पॉजिटिव नेगेटिव ये दो तो हम जानते हैं, लेकिन तीसरे प्रकार का कर्म है अकर्म, न्यूट्रल कर्म, जिसका फल न सकारात्मक है न नकारात्मक है। अब ये कर्म कौन सा? चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। हमने एक बीज बोया, आम का वृक्ष का ये बीज है, हमने उसको बोया, उसकी बहुत प्यार से पालना की, और कुछ वर्षों के बाद उस बीज से बहुत सुंदर वृक्ष पैदा हो गया, और वो वृक्ष जो है विस्तार को प्राप्त हुआ, उसमें बहुत सुंदर फल 3-4 वर्ष के बाद आम का फल भी प्राप्त हो गया। अब हमने उसमें से एक आम का फल तोड़कर खाया, तो ये फल खाने का जो कर्म है, फल स्वीकार करने का जो कर्म है, वो कौन सा? आप बताइए। पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, तीनों में से कौन सा? कभी ऐसे लगता है कि ये तो पॉजिटिव होगा ना, कि फल ही खाया है, लेकिन अब ये कर्म करने के बाद भविष्य में तो कुछ जमा नहीं होगा, फल खा लिया, फिर आगे के लिए तो कुछ बचा नहीं। लेकिन ये विकर्म भी तो नहीं है, क्योंकि हमने जो बीज बोया, जिसकी हमने पालना की, उसी बीज से जब वृक्ष स्थापन हो गया और वो वृक्ष में जब फल आया, तो हमने अपने ही वृक्ष के फल को स्वीकार किया। तो ये नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो ये कौन सा कर्म हो गया? न्यूट्रल कर्म। अपने श्रेष्ठ कर्मों का फल स्वीकार करना, वो है अकर्म, न्यूट्रल कर्म। अब हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमने कोई विशेष कार्य के लिए कुछ धन इकट्ठा करना आरंभ कर लिया। हमें बच्चे का एजुकेशन भविष्य में प्लान करना है, उसको शायद हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी भेजना है, तो थोड़ा हमने प्लानिंग के हिसाब से धन थोड़ा सेव करना शुरू कर दिया, तो अकाउंट में जमा करना शुरू कर दिया। अब जब हम अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो वो कर्म कौन सा है? तो श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि भविष्य में उसकी प्राप्ति है, जमा करते जा रहे हैं। अब कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, अब एजुकेशन के लिए फीस देने का समय आया। बच्चा अब हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है और उसकी फीस पे करनी है, तो हमने उस अकाउंट में से पैसा निकाल दिया, तो वो कर्म कौन सा हुआ? अब तो आप समझ गए होंगे, वो कर्म हो गया अकर्म। अब जो हमने धन जमा किया, समय पर जब हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो वो है अकर्म। अब जो हमने पहला उदाहरण देखा था कि हमने वो फल स्वीकार किया, वो फल स्वीकार करने के बाद, उसको खाने के बाद, उसके अंदर जो बीज है, उसको फिर से अगर हमने बीज बो लिया, मिट्टी में डाल दिया और उसकी पालना की, तो वो कौन सा कर्म हो गया? वो हो गया श्रेष्ठ कर्म। तो उस रूप से अगर हम देखें, फिर से हम ये चारों युग और पांचवा हमारा गुप्त युग अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग, तो ये पांचों युगों को अगर हम देखें, तो यहाँ बहुत सुंदर सीढ़ी का चित्र हम देख रहे हैं कि पांचों युगों में कर्मों के आधार से हमारी दुर्गति कैसे हुई, और फिर कर्मों के आधार से हम कैसे फिर से अपना विकास करते। तो राइज एंड डाउनफॉल, भारत का विशेष और फिर इसके आधार से विश्व का। तो हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हम सामने देख रहे हैं, और फिर पांचवा है हमारा पुरुषोत्तम संगम युग। तो सतयुग त्रेता में कौन से कर्म होंगे, और फिर द्वापर कलयुग में कौन से कर्म होंगे, और फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर कौन से कर्म होंगे? चलिए आप बताइए, सतयुग त्रेता में कौन से कर्म होंगे? अब जैसे हमने वर्णन किया है, हमें लगता है कि सतयुग में तो देवी देवताएं हैं, त्रेता युग में भी है ही देवी देवताएं, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य, यहाँ राम सीता का राज्य, सतो प्रधान और सतो अवस्था है, तो जरूर हमारे कर्म तो श्रेष्ठ ही होंगे। लेकिन परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा ये समझ देता
कि सतयुग त्रेता में हमारे कर्म अकर्म है। कैसे? हमने पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर, परमात्मा के साथ मन बुद्धि के योग को जोड़कर, राजयोग के अभ्यास के द्वारा, उस तपस्या के द्वारा आत्मा को भी शुद्ध बनाया है और अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाया है। अपने स्वभाव संस्कार जो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण नेगेटिव हो गए थे, देह अभिमान के कारण जो नकारात्मक संस्कार है, उसको परिवर्तन कर आत्मा के ओरिजिनल गुण और शक्तियों को हमने जागृत किया और धीरे धीरे वो स्वभाव बनता गया। तो ये जो परिवर्तन हमने किया, पुरुषार्थ किया, अपने साथ मेहनत की, तो पुरुषार्थ से जो परिवर्तन किया, वो जो कर्म हमने किए हैं पुरुषार्थ के, उसके आधार से हमारे स्वभाव संस्कार हमारे बदल गए, परिवर्तित हो गए और हम अपने नेचुरल आत्मिक स्वरूप और स्थिति में स्थित हो गए। तो इसलिए सतयुग में जब हम आरंभ करते हैं तो आत्मा अपने नेचुरल स्थिति में स्थित है, आत्मिक स्मृति में स्थित है, इसलिए उसके स्वभाव में नेचुरल ही सातों गुणों की अनुभूति है। उसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है सतयुग में कि मुझे अपने आप को शांत रखना है, मुझे अपने आप को स्नेही रखना है, पवित्र रखना है, नहीं, उसके नेचुरल स्वरूप में ही ये दिव्यता है। और इसलिए नेचुरल ही हमारे श्रेष्ठ संस्कारों की प्रारब्ध के रूप में, उसके फ्रूट के रूप में, उसकी प्राप्ति के रूप में हमारे संस्कार श्रेष्ठ शुद्ध हैं और कर्म भी श्रेष्ठ है, इसलिए उसको अकर्म कहते हैं। जो हम आत्मा ने पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, वो है पुरुषोत्तम संगम युग में, और उसकी प्राप्ति हमें सतयुग और त्रेता में अनुभूति हो रही है प्रारब्ध के रूप में, इसलिए वो कर्म है हमारे अकर्म। अब द्वापर में क्या होता है? द्वैत शुरू हो जाता है, वो हमने देख लिया है लास्ट 2 लेसन में, और उसके वजह से हमारी स्मृति विस्मृति हो जाती है, आत्मा की स्मृति विस्मृति हो जाती है और अपने आप को देह समझने लगते हैं। तो देह भान और फिर धीरे धीरे देह अभिमान जागृत हो जाता है और ये फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। तो द्वापर के अंत के बाद धीरे धीरे कलयुग में जब हम प्रवेश कर लेते हैं तो नेचुरल स्वरूप में ही हमारे ये विकारों की प्रवेशता हो जाती है और इसके वजह से धीरे धीरे विक्रम जमा होने लगते हैं। अब द्वापर के आरंभ में हम भक्ति शुरू करते हैं और ये भक्ति कैसे होती है? सतो प्रधान भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति, जिससे हमने इतना सुख शांति का वर्षा प्राप्त किया, हम उस एक निराकार की भक्ति आरंभ करते हैं। इसलिए द्वापर के आदि में हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ है। हम सभी धर्मों की भी जो स्थापना देखते हैं उसमें जो धर्म पिता जो है उनकी शिक्षाओं पर जब हम चलते हैं तो श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म जमा होते हैं। तो आत्मा उस समय भक्ति के द्वारा भी अपने कर्मों को कुछ श्रेष्ठ पुण्य कर्म जमा करती है, दान पुण्य करती है। और इसके साथ साथ क्योंकि देह भान तो आरंभ हो चुका है जीवन में, देह अभिमान भी आ चुका है, तो हमारे विक्रम भी हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जब हम कलयुग में पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर ये विकारों की प्रवेशता 100% हो जाती है और इसलिए धीरे धीरे हमारे विक्रम का खाता बढ़ता जाता और श्रेष्ठ कर्म का खाता धीरे धीरे समाप्त हो जाता। तो कलयुग के अंत तक अगर हम अपने कर्मों को चेक करें, कार्मिक अकाउंट जैसे नहीं वो हम अपना फाइनेंशियल बैंक अकाउंट चेक करते हैं, वैसे कर्मों का अगर बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो क्या दिखाई देता है? कौन सा अकाउंट ज्यादा दिखाई देता है? सकारात्मक या नकारात्मक? अब क्योंकि देह भान नेचुरल हो चुका है, हमारा नकारात्मक अकाउंट ज्यादा है और इसका परिणाम ये होता है कि जीवन में थोड़ा बहुत दुख और परेशानी आती रहती, कोई ना कोई रूप से आत्मा अपने आप को दुखी महसूस करती है। अब ये किस प्रकार से दुख का अनुभव होता है? ये कर्मों की जो भोगना है वो कैसे अनुभव होती है? तन, मन, धन और जन, ये चारों रूप से हम कर्म भोगते हैं। अपने ही पाप कर्मों का जो प्रभाव है, जो रिजल्ट है, उसकी भोगना हम भोगते हैं क्योंकि आत्मा ने इस शरीर के द्वारा ही कर्म विकर्म किए हैं।
कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो देहभान और देहाभिमान में करते हैं तो विकर्म हो जाता। तो आँखों के द्वारा, मुख के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों के द्वारा, तो जो भी हम विकर्म करते जाते हैं शरीर के कर्म इंद्रियों के द्वारा, तो वो विकर्म का हिसाब किताब बनता है, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। तो ये कार्मिक अकाउंट्स हमारा जमा होता जाता है, ये ऑटोमेटिकली अकाउंट जमा होता है। हमारा सारा दिन मीटर ऑन है, कर्म तो हम कर रहे हैं, तो या तो ये पॉजिटिव में जमा हो रहा है या नेगेटिव में जमा हो रहा है, लेकिन जमा तो हो ही रहा है। अब जो हमारा नकारात्मक अकाउंट जमा होता जाता है, उसकी रिजल्ट, उसका कर्म भोग इस शरीर के कोई न कोई व्याधि, बीमारी, तकलीफ के द्वारा हम अनुभव करते हैं। और ये अगर हम साक्षी होकर देखें, इस समय सभी के पास, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था वाला हो, हर एक को कोई न कोई अस्वस्थता, कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी है ही। तो शरीर के द्वारा भी हम वो कर्म भोगते। और कई बार हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कर्म भोगना बहुत दुखदायी होती है। कई बार हम देखते हैं पेशेंट्स ऐसे हैं, भले आयु छोटी है, बड़ी है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण अभी उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स कहते हैं अभी कोई इसमें होप है नहीं, कोई ताकत है नहीं, ये रिकवर हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी आत्मा वो शरीर छोड़ नहीं पाती, क्योंकि जो कर्म भोगना है वो आत्मा को उस शरीर में रहते भोगनी पड़ती। हम महसूस करते हैं कि इनको तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, लेकिन वो शरीर का हिसाब किताब हर एक आत्मा को चुकतू करना ही होता है। दूसरा है तन का है, दूसरा है मन का। तो हम देखते हैं कि आज देह भान की वजह से, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से बहुत नेचुरली हमारे मन में सभी के प्रति थोड़ा बहुत नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस जागृत हो जाते हैं। किसी न किसी के लिए हम नेगेटिव सोचते रहते, किसी न किसी को दोष देते रहते। और ये जो हमारे विकर्म बनते हैं मन के द्वारा, या तो अपने आप को हम अशांत करते हैं या औरों को अशांत करते हैं, अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं, औरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो ये जो मन का स्वभाव हो गया है, और संकल्पों के द्वारा भी जो हम दुख देते रहते हैं स्वयं को या औरों को, इससे भी हमारा विकर्म बनता जाता है। और हम देखते हैं कि इसका की भी रिजल्ट, कोई भी कर्मों की रिजल्ट जो है मन के द्वारा भी हम ये कर्म भोगते हैं। मन के द्वारा कैसे भोगते हैं, आज हम देखते हैं कि छोटी बड़ी बातों में भी व्यक्ति डिप्रेस जल्दी हो जाता है, अपसेट जल्दी हो जाता है, अपने आप को लो जल्दी फील करता है। थोड़ी कोई बात हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। और आजकल हम देखते हैं डिप्रेस होने की वजह से कई जो लोग हैं वो अपने जीवन को ख़त्म करने का भी संकल्प कर लेते हैं, सुसाइड करने का भी संकल्प करते हैं। थोड़े दिन पहले एक हमारे सेंटर पर परिवार आता, बच्चा उनका 16 साल का ही, अभी कुछ 10th या 11th का एग्ज़ाम दे रहा था, और वो एग्ज़ाम में उसकी पढ़ाई नहीं हुई थी, लॉकडाउन भी था, पढ़ाई नहीं हुई थी। तो बच्चे के अंदर वो थोड़ा डर था। ऐसे तो उसको थोड़ा माता पिता ने सांत्वना दिया था, लेकिन उसके बाकी के फ्रेंड्स आदि सब तो बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं पढ़ाई की हुई थी, तो वो लोग कॉन्फिडेंट थे। और उसके अंदर में भी था कि मुझे तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, मुझे कैसे भी करके मार्क्स तो अच्छे चाहिए। लेकिन जब उसके अंदर वो पढ़ाई के नहीं करने की वजह से जो डर था कि भाई एग्ज़ाम में मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं है। अब पेरेंट्स उसको कह रहे थे एग्ज़ाम तो देना होगा, उसको प्यार से समझा भी रहे थे, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, एग्ज़ाम उसको देना नहीं था। तो हम देखते हैं कि मन से इतना व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है कि ये गलत निर्णय ले लेता है आत्महत्या का। अगर सोचने जाएं
तो व्यक्ति को लगता है कि ये समाधान है। उस समय उसे लगता है मुझे जीवन को सामना करने के लिए शक्ति नहीं। तो हमें भी लगता है शायद उसका मन कमज़ोर है, लेकिन वास्तव में जब कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो उसका मन कमज़ोर नहीं है, क्योंकि कमज़ोर मन सुसाइड नहीं कर सकता है। सुसाइड करने के लिए भी बहुत दृढ़ मन चाहिए। ऐसे कोई बड़ी बिल्डिंग से ऊपर के माले से जंप कर लेना, अपने ऊपर सारा केरोसिन डालकर अपने को जलाना, ये सहज नहीं है, इसमें बहुत दृढ़ता चाहिए। लेकिन उस समय मन की दिशा जो है वो गलत दिशा है। कमज़ोर हो जाता है मन इस रूप से कि मन अपने लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता है, समाधान सोच ही नहीं सकता है। उसे लगता है यही एक हल है मेरी समस्याओं का। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति अपने मन से परेशान है। कोई ना कोई टेंशन में फंसा हुआ है, कोई ना कोई चिंता में फंसा हुआ है, और इसके वजह से या तो डिप्रेशन जल्दी आ रहा है, लोग डिप्रेस तो हो ही रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन की बीमारी भी आ रही है, नींद नहीं आती है रात्रि को, डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ में। तो मन के द्वारा भी हम अपनी कर्म भोगते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा है धन। तो आज हम देखते हैं कि धन की कमी, तो ये तो एक कर्म भोगना है ही, परेशानी है ही कि धन नहीं है, इसलिए परिवार की पालना नहीं कर सकते हैं, बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बीमार है तो उसकी दवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो समय पर धन की कमी। और कहाँ हम देखते हैं धन है तो भी धन की बहुत चिंता, उसको संभालना, उसको कैसे ठीक रखना। तीसरा, कहाँ धन हमारा फंस गया, किसी को दिया वो दे नहीं रहा है, कहाँ बिजनेस में डाला बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो इस प्रकार से धन के द्वारा भी हम बहुत सारी कर्म भोगते, सारा दिन उसकी चिंता रहती, बुद्धि उसी में चिंतित और दुखी रहती। धन है लेकिन बरकत नहीं, कहाँ जा रहा है बीमारी आदि में पता ही नहीं पड़ता है, होते हुए भी उसको ठीक संभाल नहीं पाते। तो हम देखते हैं कि धन के द्वारा भी हमारी बहुत कर्म भोगना आज हम भोगते हैं। और चौथा है जन, संबंध। तो हम देखते हैं हम सबके जीवन में कोई एक ऐसा मीठा मित्र मीठा मित्र अर्थात जो मित्र के साथ हमारी कुछ ना कुछ खटखट हमारा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता रहता है। आपस में जब हम मिलते हैं तो कोई ना कोई फायरवर्क्स अर्थात कोई ना कोई मतभेद होते रहते हैं। तो या तो हम देखते हैं कि हम उसको याद करते हैं तो दुखी होते हैं, या गुस्सा आता है, बदले की भावना में हमारे अंदर जागृत हो जाती है। तो हम वो संबंधों में दुख की लेन देन करते रहते हैं और उसकी भी भोगना। कोई भी एक संबंध ऐसा होता है जहां हमें लगता है हमें बहुत परेशानी है, हमें दुख दिया जा रहा है। तो तन, मन, धन और जन, ये चारों रूप से हमें कर्म भोगनी पड़ती। अब ये कर्म भोगना जो हम भोग रहे हैं ये तो हम महसूस करें, लेकिन साथ साथ हम अपने आप में ऐसे ज्ञान और योग की समझ के द्वारा कर्मों को श्रेष्ठ बनाना आरंभ करते हैं। जैसे लॉस तो हुआ है, लेकिन साथ में हम कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें थोड़ा थोड़ा फायदा शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा कमाई शुरू हो जाए, ताकि जो लॉस है, जो हमें बार बार वो लॉस की वजह से पैसा हमारा जा रहा है, वो थोड़ा संभल जाए, उतना हम कमाई भी कर सके और फिर हम कमाई को और बढ़ाते जाएं। तो परमपिता परमात्मा राजयोग के द्वारा हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। हर कर्म जब हम परमात्मा की याद से करते हैं तो वो पुण्य कर्म होता जाता है, वो श्रेष्ठ कर्म होता जाता है। तो हम देखते हैं कि यही तन मन धन के द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म जमा करते हैं और कर्म भोग को बहुत सहजता से चुकतू करते हैं। जैसे तन का कर्म भोग है,
तो परमात्मा हमें बहुत सुंदर शिक्षा देता है कि ये शरीर जो है ये तो वास्तव में सिर्फ एक व्हीकल है, एक गाड़ी के समान है। तो व्हीकल है, अब व्हीकल कितनी भी कोई बहुत सुंदर हो, बहुत वैल्यूबल हो, मर्सिडीज हो, फोर्ड हो, कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे बहुत महंगी व्हीकल हो, लेकिन कभी ना कभी उसकी भी तो सर्विसिंग करनी पड़ती है ना, कुछ बिगड़ता तो है ना। चाहे बड़ा नाम हो उसका, BMW हो, जो भी हो, लेकिन कहाँ ना कहाँ उसको भी फिर कभी कभी सर्विसिंग के लिए आपको सर्विस स्टेशन पर भेजना पड़ता है, गैराज में भेजना पड़ता है, ठीक ठाक कराना पड़ता है। ऐसे ये शरीर, तो ये भी एक व्हीकल है, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कराना ज़रूरी है। कभी हम गैराज में जाते हैं, सर्विस स्टेशन पर जाते हैं, तो कहते हैं ठीक है आधे घंटे 1 घंटे में आपकी गाड़ी को ठीक कर देंगे, ये छोटा फॉल्ट है। लेकिन कभी कहते नहीं, ये फॉल्ट तो आपका बहुत बड़ा है, ये 1 दिन में तो होगा नहीं, 2-3 दिन आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी है। तो कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें चेक कर लेते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तकलीफ़ है, आप ये ट्रीटमेंट कर लेना। और कभी कभी कहते नहीं, आपको इसके लिए थोड़ा छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी, थोड़ा ये ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा, आपको थोड़ा 2-3 दिन एडमिट करना पड़ेगा, 1 सप्ताह आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी को भी सर्विस स्टेशन अर्थात हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, थोड़ा उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम इस भाव से उस कर्म भोग को देखें, उस बीमारी को देखें, तो कितना सहज हो जाता है कि जब हम बीमार हुए हैं तो एक तो हमारा पास्ट का जो कार्मिक अकाउंट है वो चुकता हो रहा है, दूसरा हमें और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमात्मा ने समय दिया। मुझे याद है हमारी आदरणीय दादी जी हमेशा कहते थे कि बीमारी जब आती है तो बस मुझे मालूम है कि अब मुझे टाइम मिला है अपने लिए, अपनी तपस्या के लिए, क्योंकि उस समय तो आपको शांति में अपने साथ ही बैठना है और कोई जिम्मेवारी तो है नहीं। तो उस समय हमें जो भी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनना है, आजकल तो हम YouTube से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और जो स्व उन्नति के लिए हमें पुरुषार्थ करना है वो हम कर सकते हैं। मनसा के द्वारा हम मनसा सेवा कर सकते हैं, तो उस द्वारा हम बहुत सारा पुण्य कर्म जमा कर सकते हैं। तो वो समय को हम सफल कर सकते हैं। एक स्थान पर बीमारी के द्वारा चुकतू भी हो रहा है, दूसरा हम परमात्मा की याद से उस शरीर को बहुत सुंदर हीलिंग एनर्जी देते हैं। इस शरीर को परमात्मा की अमानत समझकर परमात्मा की लाइट और माइट से अपने शरीर को भी हील करते हैं। दवा और दुआ दोनों से हील हो जाता है, ठीक जल्दी हो जाते हैं, और वो बाकी का थोड़ा समय जो हमें मिला उसमें हम अपनी स्व उन्नति करते हैं। जैसे हम सब बहनों ने और समर्पित भाई बहनों ने ये अनुभव किया, और भी हमारे पास जो सेंटर पर रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं कि कोविड के समय पर उनको बहुत टाइम मिला अपने लिए, क्योंकि आपको घर में रहकर ही उसको बीमारी को ठीक करना था, क्वारंटाइन में रहना था, तो अपने लिए समय मिला, तो अपनी स्व उन्नति कर सकते हैं। तो शरीर के कर्म भोगना भी कर्म योग से सहज हो जाती। दूसरा है, हम देखते हैं मन की कर्म भोगना। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं और मन को परमात्मा के याद में समाते हैं, मन को ईश्वर को सौंपते जाते हैं, मन की हर बात ईश्वर के साथ शेयर करते हैं, वो हमारा मित्र है, खुदा दोस्त है, वो हमारा जीवन साथी है, वो हमारे मन का हर बोझ उठाने के लिए तैयार है, वो हमें हर समस्या का समाधान देने के लिए तैयार है, वो हमारे लिए जिम्मेवार है। तो मन की बातें जब हम ईश्वर के साथ शेयर करना शुरू करते हैं और हर बोझ उसे देते जाते हैं, हर जिम्मेवारी उसको सौंपते हैं और अपने आप को हल्का ट्रस्टी समझते हैं, तो परमात्मा की याद और साथ के अनुभव से हमारा मन भी धीरे धीरे लाइट हो जाता है। हमने कई ऐसे अनुभव देखे हैं कि कई लोगों को जिनको डिप्रेशन था, थोड़ी दवाई की आवश्यकता थी, वो भी ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, रोज़ अपने स्वचिंतन और श्रेष्ठ संग के द्वारा वो उससे बाहर भी आ गए और उनकी मनोस्थिति फिर से सकारात्मक और फिर से शक्तिशाली बन गई। तो ये कर्म भोगना भी सहज हो जाएगी। हम अपने लिए अच्छे विचार, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना शुरू करते हैं,
तो इसलिए कर्म भोग को इस कर्म योग से, इस श्रेष्ठ ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से सहज कर सकते हैं। तीसरा है जो हमने देखा, धन। तो धन में भी जो हलचल है, तो हम ये धन को भी मन बुद्धि से ईश्वर को सौंप देते कि सब कुछ तेरा। हम ट्रस्टी होकर फिर सब कुछ संभालते हैं। संभालना जरूर है, ध्यान देना जरूर है, लेकिन ट्रस्टी होकर। तो जैसे ज्ञान योग की हमें समझ मिल जाती है, तो हमारा धन जो व्यर्थ जगह जा रहा था वो बच जाता है, जो व्यसन आदि है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे बरकत आ जाती है, ट्रस्टी हो जाते हैं, मन बुद्धि से ईश्वर को समर्पित कर लेते हैं, मन बुद्धि से परमात्मा की याद से हर निर्णय लेते हैं। हमारी बुद्धि, जो पहले भी हमने देखा, मन बुद्धि जब बुद्धिवानों की बुद्धि से जुड़ जाती है तो वो हमें गाइड करता है उस धन को कैसे यूज़ करना है, कैसे सफल करना है, क्या निर्णय लेना है बिजनेस में, परिवार में। तो फिर वो धन का जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे 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 उसका समाधान हो जाता है। प्रॉब्लम है, लेकिन परमात्मा हमारे जीवन को इतना सरल बना देता है, इतना सिंपल बना देता है कि किसी चीज़ की कमी हमें महसूस नहीं होती। हम अपने आप को सदा भरपूर समझते हैं। और चौथी बात हम देखते हैं कि ये है जन के द्वारा हमारा जो हिसाब किताब है। तो ये राजयोग की शिक्षा के द्वारा हम समझते हैं कि हमारे संबंध जो हैं वो किस आधार से बनते हैं, हमारे लेन देन किस आधार से होती है। सिर्फ हम जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या व्यवहार करते हैं उसी से संबंध नहीं बन रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। तो कई बार हम कहते हैं हमने तो इनके लिए बहुत अच्छा किया, हमेशा इनको सुख दिया, इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी देखो ये कैसे हमसे व्यवहार करते हैं, इनको कोई भी कृतज्ञता नहीं है। लेकिन हमने उनके लिए अच्छा किया, लेकिन क्या सोचा, अच्छा सोचा? अगर सारा समय उनके लिए हम नेगेटिव ही सोचते रहे, मन में उनके लिए नेगेटिव भावना ही रखी, उनको दोष ही देते रहे, तो क्या हुआ, हमारा उनके साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट जमा होता गया। इसलिए जो हम व्यवहार शायद श्रेष्ठ कर भी रहे हैं अपनी ड्यूटी के हिसाब से, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और फिर वो दुख की लेन देन शुरू हो जाती है। जो ऊर्जा हम बेचते हैं वही ऊर्जा हमारे पास वापस आती। तो इसलिए जब ये ज्ञान की समझ मिल जाती है तो हम पास्ट का अकाउंट अभी क्लियर कर रहे हैं, हमें नया अकाउंट नहीं बनाना है, ये हम समझ लेते। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर सहन शक्ति आती जाती, समाने की शक्ति आती जाती है, जिससे हम हर एक आत्मा को परमात्मा के सामने मन बुद्धि से मर्ज करके उनको शांति का दान, उनको शुभ भावनाओं का दान, वाइब्रेशंस भेजते हैं, उनके प्रति क्षमा भावना रखते और उनसे क्षमा लेते भी हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारे संबंधों के कर्म के अकाउंट जो है वो भी सेटल हो जाते। बहुतों के अनुभव हमने देखे। तो ये तीनों रूप से तन, मन, धन और जन, चारों रूप से हमारे कार्मिक अकाउंट्स धीरे धीरे सेटल हो जाते। जो कर्म भोग का स्वरूप है, जो वेदना, परेशानी, दुख इसका स्वरूप है, वो बदल कर कर्म योग का स्वरूप, अर्थात वो हमारे अंदर समझ आने से, शक्ति आने से उसको सहज पार कर लेते हैं परिस्थिति को। तो धीरे धीरे हमारे कर्मों में वो दिव्यता आती जाती है। पास्ट का अकाउंट भी चुकता हो रहा है, नया श्रेष्ठ कर्म का अकाउंट भी जमा हो रहा है। कैसे जमा हो रहा है? परमात्मा हमें विधि सिखाते हैं कि आपको हर कर्म ईश्वर की याद से करना है, क्योंकि जिस स्मृति से कर्म किया जाता है उसके आधार से उस कर्म की समर्थी है। अगर हमने बहुत श्रेष्ठ कर्म जैसे कोई दान पुण्य भी दिया, लेकिन उसके पीछे हमारी स्मृति अगर है लोभ की वजह से, स्वार्थ की वजह से, तो वो कर्म उतना जमा नहीं होता है। तो जब परमात्मा की याद से हम हर कर्म करते हैं, गृहस्थ जीवन को भी उसकी याद से हम बिताते हैं कि ये परमात्मा की गृहस्थी है, उसके बच्चे हैं, उसकी संभाल करने के लिए मुझे निमित्त बनाया। बच्चे किसके? उसके बच्चे। ऑफिस या कारोबार, बिजनेस आदि किसका है? उसका है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ।
वो मालिक है, वो चेयरमैन है, वो मैनेजर है, वो मुझे जैसे गाइड कर रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, करण करावन हार मुझसे करा रहा है। तो जब ये मन बुद्धि से हम अपने कारोबार को भी सौंप देते हैं तो परमात्मा हमें निमित्त बनाकर उस कारोबार के द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म जमा कराता है, पुण्य कर्म जमा होता जाता है। तो फिर दैनिक जीवन में हर कर्म उसकी याद में करने से पुण्य कर्म जमा होता जाता है, जिसके लिए परमात्मा बहुत सुंदर शब्दों में हमें कहते हैं कि हर कदम में पदम, पदम अर्थात मल्टी मिलियन हमें जमा पुण्य कर्म जमा होते जाते हैं। अब कर्म 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के तो हमने कर्म देखे, लेकिन 2 प्रकार के कर्म है फल के आधार से। तो कुछ कर्म है जिसका फल भविष्य में हम प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका हम प्रत्यक्ष फल अनुभव करते हैं। तो हर कर्म का वास्तव में भविष्य और प्रत्यक्ष फल है। अब भविष्य फल माना जैसे हम कहते हैं जैसा किया है वैसा अनुभव होगा, जो करेगा सो मिलेगा, एज यू सो सो यू रीप। तो ये तो हर एक धर्म में गायन है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारा भविष्य का जमा हो गया, जो भी अच्छे कर्म किए वो जमा हो गया। लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? अब जैसे हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अर्थात परमात्मा की याद से हम कोई भी कर्म करते हैं, घर का कार्य करते हैं, तो भी वो कर्म कैसा होता है? श्रेष्ठ कर्म होता है। और उसकी अंतर की अनुभूति क्या होती है? बहुत खुशी होती है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के आध्यात्मिक स्थान पर कोई सेवा का कार्य मिल जाता है, आपको कहा जाता है कि आप ये गुरुद्वारे की सफाई कर लो, मंदिर की सफाई कर लो, मस्जिद में ये कार्य कर लो, तो हमें बहुत खुशी होती है कि भगवान ने हमें ये पुण्य कर्म करने का मौका दिया। तो ऐसे परमात्मा कहता है अपने घर को भी ईश्वर का स्थान देखो, गॉड फादर का स्थान देखो, अल्लाह का स्थान देखो, और उसकी भी जो भी कर्म हम कर रहे हो, जो भी परिवार की जिम्मेवारी निभा रहे हो, उसको भी परमात्मा का कार्य समझो, ट्रस्टी होकर करो। तो वो हर कर्म जब हम कर रहे हैं तो हमें अंदर से क्या अनुभव होगा? क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है, तो क्या होगा? खुशी होगी, वो सेवा भावना होगी। तो प्रत्यक्ष फल है खुशी, शक्ति, और अंतर से बहुत हल्कापन। पुण्य कर्म हमारा जमा हुआ है, इसकी खुशी और शक्ति का अनुभव, वो प्रत्यक्ष फल है। तो परमात्मा हमें राजयोगी जीवन सिखाता है कि हर कर्म का प्रत्यक्ष फल एंजॉय करो। जैसे कोई भी समय पर सीजनल फ्रूट होता है ना, तो फ्रूट तो अगर आप देखो तो हमें कोई ना कोई रूप से हर प्रकार का फ्रूट मिल सकता है। कई ऐसे फ्रूट के डीलर्स होते हैं, वो जो सीजन में नहीं होता वो भी हमें कहाँ ना कहाँ से, भले पैसा ज़्यादा होगा लेकिन आपको मंगा के दे सकते हैं। लेकिन जो सीजनल नहीं होता वो फ्रूट कैसा होता है? उसमें स्वाद नहीं होता, मज़ा नहीं होता, ताकत नहीं होती। लेकिन सीजनल फ्रूट जो है उसमें बहुत स्वाद होता है, स्वादिष्ट बहुत होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि ये जो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल हम अनुभव करेंगे तो ये तो सीजन के फ्रूट के समान है, बहुत शक्ति देगा, बहुत अंतर में आत्मा को सुख का अनुभव कराएगा, सुकून का अनुभव कराएगा। तो रोज जब हम हर कर्म का प्रत्यक्ष फल एंजॉय करना शुरू करेंगे तो हम हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेटेड फील करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि हर कर्म जो है उसका फल समय पर मिलता है। कई लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं, कहते हैं अरे मैं तो जीवन भर अच्छा ही कर्म करता रहा, लेकिन मुझे इतनी परेशानी क्यों, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि हम जो कर्म अच्छा कर रहे हैं ये बीज बो रहे हैं। अब हर एक कर्म रूपी बीज का फल देने का समय अलग अलग है। तो एक ये बात है कि फल देने का समय अलग, तो मैं जो अच्छा कर्म कर रहा हूँ इसका फल तो मुझे मिलेगा, लेकिन शायद मेरा और कोई विकर्म जमा है जिसका फल इस समय मुझे वो परेशानी अनुभव हो रही।
दूसरा, मैं जो अच्छा कर्म कर रहा हूँ उसका प्रत्यक्ष फल तो मैं अभी एंजॉय कर सकता हूँ, वो तो अभी अनुभव कर सकता हूँ। तीसरी बात हमने देखी कि कर्म के साथ संकल्प। तो कर्म हमारा कुछ अच्छा हो भी, हम किसी को मदद कर रहे हैं, हम किसी के साथ व्यवहार ठीक कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं बीमारी में, लेकिन अंतर मन में वो खुशी नहीं है, वहाँ सकारात्मक भावनाएं नहीं है, वहाँ निस्वार्थ भावना नहीं, तो वो जमा नहीं होता है, लेकिन वो नेगेटिव जमा होता जा रहा है। तो इसलिए ये सूक्ष्म है। हमारे संकल्प जो है यही बहुत बड़ा कर्म है। ये हमें राजयोग के द्वारा ज्ञान की समझ परमात्मा देते हैं। इसलिए संकल्प रूपी कर्म को जब आप शुद्ध बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, बीज जब शुद्ध हो जाता है तो हर कर्म जो है वो श्रेष्ठ स्वतः हो जाता है। तो कर्मों की ये गहन गति जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, उससे हम समझते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग जो है, ये मौका परमात्मा ने हमें दिया है इस समय पर कि हमें ज्ञान की समझ दी है। परमात्मा डायरेक्ट हमें परमात्मा शिक्षाएं देता है और उस शिक्षा के आधार से हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ भी बना रहे हैं, अच्छे कर्मों का अकाउंट हम बढ़ा रहे हैं, पुण्य कर्म हम जमा कर रहे हैं, और साथ साथ जब हमारे कोई नेगेटिव कर्म का रिजल्ट हम फेस करते हैं, कोई दुख अशांति कर्म भोगना हमारे सामने आती है, तो उसको भी हम सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा साथी बन जाता है। वो हमें उस वेदना, उस परेशानी, उस बीमारी को भी पार करने में मदद कर देता है। दवाई तो हम ले रहे हैं, लेकिन परमात्मा के साथ का अनुभव और उसकी जो दुआएं हैं, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, हम परमात्मा की शिक्षा के आधार से, श्रीमत के आधार से चल रहे हैं, तो उसकी जो दुआएं हैं वो हमें बहुत मदद करती है हील करने में, उस कर्म भोग को, उस परिस्थिति का समाधान करने। दूसरा, क्योंकि हमने औरों को भी सुख दिया है, हमेशा ये ध्यान रखा है कि हर एक के लिए शुभ भावना रखिए, तो सबकी दुआएं भी हमें मदद करती। तो मनसा द्वारा भी हम बहुत शुद्ध संकल्प हर एक को देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म हम जमा कर रहे हैं। तो आज पेपर में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हमें कोई ना कोई समाचार मिलता रहता है, यहाँ युद्ध है, यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ किसी ने सुसाइड किया, यहाँ ये बस का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ ये प्रॉब्लम आ गया। तो उस समय हम मेडिटेशन के द्वारा उन आत्माओं को इमर्ज करके परमात्मा की शांति की शक्ति, परमात्मा की हीलिंग एनर्जी उनके पास भेज दें। तो वो भी मनसा सेवा द्वारा हम अपने पुण्य कर्म जमा कर रहे हैं। और ये जो श्रेष्ठ कर्म है, इनकी दुआएं जो है वो हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हमें निर्विघ्न बनने में मदद करती। तो ये परमात्मा हमें सिखाता है कि हम हर एक अपने जीवन के श्रेष्ठ भाग्य के निर्माता हैं। कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि भगवान ने मेरा भाग्य बनाया या मैंने बनाया। तो परमात्मा हमें ये कर्मों की गहन गति समझाकर हमें ये चॉइस देते हैं कि हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों को जमा करना है। हमारे पास चॉइस है, हमें क्या कर्म करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ये चॉइस हमारा है। तो अपने श्रेष्ठ कर्मों को हम जमा कर सकते हैं, अपना श्रेष्ठ भाग्य हम बना सकते हैं। कई लोग हैं जो सोचते नहीं, भगवान ही हमारा भाग्य बनाता है, वो ही भाग्य विधाता है, इसलिए जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो उसकी वजह से। चलिए कुछ समय के लिए मान भी लिया जाए कि भगवान हमारा भाग्य लिख रहा है। अब आप सब भी माता पिता हैं, नहीं? माता पिता नहीं है तो बहन भाई हैं, नहीं, हमारे प्रियजन हैं। तो अगर हमें मौका मिले अपने बच्चे का भाग्य लिखने के लिए, या अपने भाई या बहन का भाग्य लिखने के लिए हमें मौका मिले, भगवान हमें जिम्मेवारी दे, तो कैसा भाग्य लिखेंगे बच्चे का? दुख लिखेंगे, अशांति लिखेंगे, उसके कर्म कुछ तो ऐसे अच्छे नहीं होंगे, तो उसके लिए हम कोई बड़ी बीमारी लिखेंगे उसके लिए, या उसका नुकसान लिखेंगे, कोई एक्सीडेंट लिखेंगे? नहीं, हम सोच भी नहीं सकते ना ऐसा। हम उसके लिए सिर्फ अच्छा ही लिखेंगे। कुछ अगर उसका कर्म ऐसा भी हो तो कोई ना कोई विधि हम ढूंढ कर उसके जीवन में सुख या कोई ना कोई प्राप्ति जरूर लिखते रहेंगे, अच्छा ही भाग्य लिखेंगे। तो जब एक जीवन के माता पिता
अपने बच्चों का भाग्य नेगेटिव नहीं लिख सकते, उसमें परेशानी, दुख, बीमारी नहीं लिख सकते। तो हमारा आत्मा का जो अविनाशी माता पिता है, जो प्रेम का सागर है, रहम का सागर है, क्या वो हमारे जीवन में दुख अशांति लिख सकता है? नहीं। तो जो हमारे पास आ रही है परिस्थितियां, परेशानी, दुख, बीमारी, ये हमारे कर्मों का फल है। परमात्मा का क्या रोल है? हमें शक्ति देना, शक्ति देना कि वो जो परेशानी है उसको भी हम धैर्यता से पार कर सकें, लेकिन साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत देना, बल देना, समझ देना। तो हर कर्म ही श्रेष्ठ बनता जाता है। हर कदम में हम पदम जमा करना आरंभ करते। तो उस रूप से अगर हम देखें तो परमात्मा हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माता बना देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता जाता है, क्योंकि हमारी सोच से, हमारी स्मृति से क्या होता है? हमारी वृत्ति, हमारी मन की स्थिति और हमारी वृत्ति बनती है। हमारी जैसी स्मृति है वैसी हमारी मन की स्थिति, जैसे मन की स्थिति है वैसे हमारी वृत्ति, जैसे हमारी वृत्ति है, एटीट्यूड है, वैसी हमारी दृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि है, विजन है, पर्सपेक्टिव है, वैसे हमारी कृति, कर्म, और जैसे हमारा कर्म है वैसे हमें अनुभव होता है, वैसे हमारी प्राप्ति है। और जो कर्म की प्राप्ति है, जो उसका अनुभव है, उसी से हमारी स्मृति शक्तिशाली होती। तो इसलिए हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी स्मृति से ही हमारे कर्म और शेष भाग्य के हम निर्माता बनते। तो वो स्मृति को शुद्ध बनाना, वो हमारे चिंतन को श्रेष्ठ बनाना, सकारात्मक बनाना, शक्तिशाली बनाना, उसमें समाधान और सकारात्मकता लाना, ये परमात्मा राजयोग की शिक्षा के द्वारा ये हमें टूल देते हैं और हमें ये ट्रेनिंग देते हैं, ये इसकी विधि हमें सिखाते हैं। तो धीरे धीरे जब हमारा चिंतन ही श्रेष्ठ बनता जाता तो हमारा हर कर्म जो हम करते हैं वो पॉजिटिव बनता जाता है, और उस कर्म की जो अंदर में खुशी हमें मिलती है, शक्ति हमें मिलती है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन के द्वारा औरों को प्रेरणा मिलती है। हमने किसी के द्वारा कोई अच्छा कर्म किसी के प्रति किया, सुख दिया, तो औरों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कहा ही जाता है कि मैं जो कर्म करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो दूसरों ने मेरे से जो अच्छा कर्म करना सीखा तो उनकी भी दुआएं हमें मिल जाती हैं, तो वो भी हमारा श्रेष्ठ कर्म और जमा होता जाता है। दूसरा, यहाँ राजयोग के द्वारा परमात्मा रोज हमें श्रीमत देते हैं, गॉडली डायरेक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो जब हम परमात्मा के गाइडेंस से हर कर्म करते हैं, परमात्मा की श्रीमत से हर कर्म करते हैं। अब परमात्मा की श्रीमत क्या है? दुख न देना है, दुख न लेना है। तो अगर हम इसको फॉलो करके सारा दिन कर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की जब श्रीमत हमने मानी, हमने उसको फॉलो किया, तो परमात्मा की दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। कोई भी हमने कुछ कहा और उस व्यक्ति ने किया तो हमारे मन से क्या होता है? उसके प्रति दुआएं निकलती है, क्योंकि हमने वो बात उसको कही और उसने फॉलो कर लिया, तो हम अंदर से उसके लिए बहुत शुभकामनाएं हमारे अंदर होता है, हम दुआएं देते हैं उनको। ऐसे जब परमात्मा की श्रीमत को हम फॉलो करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करके परमात्मा की शिक्षा को फॉलो करते हैं, तो परमात्मा की दिल की दुआएं हमें मिलती। और परमात्मा की दुआएं जो है, हमारा दृढ़ संकल्प और परमात्मा की दुआएं, इसके आधार से फिर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, ये श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा करते जाते हैं। अब जैसे दुनिया में किसी के पास अगर अच्छा बैंक बैलेंस है तो क्या होता है? वो निश्चिंत रहता है, उसके चेहरे से ही दिखाई देता है कि इनके पास है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी प्रॉब्लम है लेकिन होगा कुछ, ऊपर बिजनेस में लॉस, कोई अर्जा नहीं, जमा है ना। ऐसे जब हमारे श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती जाती, परमात्मा की दुआएं से मैं भरपूर होता जाता हूँ, दूसरी आत्माएं भी, चाहे परिवार है, चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे समाज में जिनके साथ हम लेन देन करते हैं, सबकी दुआएं हमें प्राप्त हो रही,
तो आत्मा अंतर से स्वयं के साथ निश्चिंत हो जाती। हम निश्चिंत हो जाते हैं, निरसंकल्प हो जाते हैं और निर्विघ्न हो जाते हैं। एक अंतर की संतुष्टता हो जाती और आपके चेहरे और हाव भाव से वो संतुष्टता की झलक दिखाई देती कि इनके पास श्रेष्ठ कर्मों की बहुत पूंजी है, इनके पास सबकी दुआएं हैं और आपके जीवन में आप सदा अपने को निर्विघ्न अनुभव करेंगे। प्रॉब्लम आएगा लेकिन सोल्यूशन भी साथ में हो जाएगा। परिस्थिति आएगी लेकिन आपकी स्वस्थिति सहज होगी, शक्तिशाली रहेगी, उसका समाधान कर लेंगे। तो ऐसे हम रोज जब अपने ऊपर ये अटेंशन रखते हैं, संकल्प रूपी कर्मों पर भी अटेंशन रखते हैं, तो हर दिन हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करते हैं। परमात्मा कहता है कि पुरुषोत्तम संगम युग के समय पर परमात्मा ने ये एक बहुत बड़ी बैंक खोल दी है, श्रेष्ठ कर्म जमा करने की बैंक। जितना जमा करना चाहे हम जमा कर सकते हैं। अब एक बात परमात्मा अटेंशन दिलाते हैं कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं, तो मीटर तो ऑन है, या तो श्रेष्ठ कर्म जमा हो रहा है, या अगर हम थोड़ा अलबेले हो जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं, तो हमारे अपनी कमजोरियों के वश होकर हमारे विक्रम जमा होते जाते। तो इसलिए यह कर्मों की गहन गति को समझना अर्थात अपने ऊपर अटेंशन देखना और हर सेकंड ये अटेंशन रखना कि जो हम संकल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, सुखदायी, परमात्मा की गाइडेंस में हो। और जैसे हमें वो दुआएं मिलती जाती, परमात्मा की भी और हर एक आत्मा से हमें दुआएं मिलती हैं, तो हमें अंतर से बहुत सुख का अनुभव होता है। तो ये हमें और मोटिवेट करता है कि अब और हमें श्रेष्ठ कर्म करने। जैसे किसी को फायदा बिजनेस में होता है तो उसको फिर मोटिवेशन मिलता है ना, मैं और बिजनेस बढ़ाऊं। तो ये कर्मों की गुह्य गति इतनी सूक्ष्म है कि जितना श्रेष्ठ कर्म की पूंजी आपकी जमा होती जाएगी, आप अंतर से बहुत सुखी, खुश और सुकून का अनुभव करेंगे, जिससे आपको और प्रेरणा मिलेगी कि और ये श्रेष्ठ कर्मों का बैंक अकाउंट हम बढ़ाएं। और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे परमात्मा कहता है, ये हर कर्म जब आपने मन बुद्धि से परमात्मा को सौंप दिया, आप अपने आप को निमित्त समझते हो, परमात्मा साथी बनकर आपसे वो कार्य कराता है, तो वो जमा होता जाता है, श्रेष्ठ कर्म जमा होते जाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने का मौका परमात्मा अभी इस समय संगम युग पर हमें दे रहे हैं। चलिए कुछ समय के लिए फिर से हम उस परमात्मा के साथ मन बुद्धि को जोड़ें, उससे वो शक्ति का अनुभव करें, मन बुद्धि को उसके साथ जोड़कर उसकी जो डेली गाइडेंस है उसको अनुभव करें, जिससे हम अपने सुंदर जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे, अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकेंगे, दिव्य बना सकेंगे और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी से भरपूर रहेंगे। कुछ समय के लिए मन बुद्धि को बाहर के वातावरण से हम समेट लेते हैं, अपने आप को इस कमरे में जहां बैठे हैं वहां अकेला देख रहे हैं। मन की आंखों से हम देखते हैं कि हम अकेले में बैठे हैं, वातावरण भी शांत है, हम निश्चिंत हैं। मस्तक के बीच अपने आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं, मन की आंखों से उस सुंदर लाइट को देख रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट चारों तरफ फैल रही है कि पवित्रता की शुद्ध आभा चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा कुछ समय के लिए इन गुण और शक्तियों के स्रोत के पास मन बुद्धि के द्वारा पहुंच जाती हूं। आवाज की दुनिया से पार उस प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाते हैं।
मन की आंखों से उसको विजुलाइज करते हैं कि वो शांति का धाम, जहां चारों तरफ सोनेरी लाल प्रकाश, बेहद की शांति ही शांति है। यहां मैं आत्मा अपनी शांति की आभा में स्थित हूं। परमात्मा पिता का सानिध्य मुझ आत्मा को कितना सुकून दे रहा है। परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान है और मैं भी उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। मन की आंखों से देखें कि इसी स्मृति में रहकर हम सुबह से रात्रि तक अपने कर्मों को श्रेष्ठ और दिव्य बना रहे हैं। चाहे घर गृहस्थ में, चाहे कारोबार में, चाहे अपने मित्रों के साथ, चाहे समाज में, जो भी लेन देन हम कर रहे हैं, जिनके साथ भी कारोबार कर रहे हैं, हम इसी स्मृति में हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं ट्रस्टी हूं, मैं निमित्त हूं और परमात्मा करण करावन हार मेरे द्वारा श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। इस स्मृति से मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार शुद्ध बनता जा रहा है, दिव्य बनता जा रहा है। सुबह से रात्रि तक हम कर्म भी कर रहे हैं, लेन देन भी कर रहे हैं और अनेक आत्माओं की दुआएं भी प्राप्त कर रहे हैं। हर कर्म के साथ दुआएं, खुशी, आत्मिक स्नेह जमा होता जा रहा है। मैं उन श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी से भरपूर हूं। परमात्मा के वरदानों की छत्र छाया में अपने आप को भरपूर महसूस करते हुए, परमात्मा की शांति और शक्ति से अपने आप को संपन्न महसूस करते हुए, अपने आप को भाग्यशाली फील करते हुए, ब्लेस्ड फील करते हुए, हम फिर से अपने वर्तमान में अपने आप को देख रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।